Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe and turn on notification for latest update. 1980 के दशक के अंत में इलिनोइस के शिकागो के बाहरी इलाके में एक प्रसिद्ध कहानी प्रचलित हुई। इसमें एक युवा जोड़ा लिसा और मार्क शामिल थे, जो आर्चर एवेन्यू नामक एक सुनसान सड़क पर देर रात गाड़ी चला रहे थे। यह सड़क लंबे समय से डरावनी कहानियों से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके साथ जो हुआ वह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। एक धुंधली रात में जब लिसा और मार्क एक दोस्त की पार्टी से घर लौट रहे थे, तो उन्होंने सड़क के किनारे एक युवती को खड़ा देखा। उसने एक सफेद पुराने जमाने का गाउन पहना हुआ था और वह परेशान दिख रही थी। चिंतित महसूस करते हुए जोड़े ने गाड़ी रोकी और पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। महिला, जो शर्मीली और बोलने में अनिच्छुक लग रही थी, ने चुपचाप सड़क से कुछ ही मील दूर पुनरुत्थान कब्रिस्तान तक की सवारी मांगी। लिसा और मार्क सहमत हो गए। उन्हें लगा कि यह अजीब है, लेकिन उन्होंने मान लिया कि वह मुसीबत में है। महिला पीछे की सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से आंशिक रूप से छिपा हुआ था। ड्राइव के दौरान वह असामान्य रूप से चुप थी। कब्रिस्तान के पास पहुंचने पर उसने केवल संक्षिप्त दिशानिर्देश दिए। जब वे वहां पहुंचे तो मार्क ने उसे बाहर निकालने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पिछली सीट खाली थी। महिला बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। लिसा और मार्क दोनों ही स्तब्ध और भयभीत थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वह कुछ ही क्षण पहले वहां बैठी थी। इस घटना से आहत दंपति ने अगले दिन कब्रिस्तान के रखवाले से मिलने का फैसला किया। जब उन्होंने उस महिला के बारे में बताया जिसे उन्होंने उठाया था, तो रखवाले का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उन्हें बताया कि वे इस तरह की मुठभेड़ की रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। महिला का विवरण मैरी नाम की एक छोटी लड़की से मेल खाता था, जिसकी दशकों पहले आर्चर एवेन्यू के पास एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वह एक नृत्य के लिए जा रही थी और उसे पुनरुत्थान कब्रिस्तान में उसके सफेद गाउन में दफनाया गया था। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग लोगों की कई रिपोर्टें सामने आईं। सभी में एक ही गायब होने वाली सहयात्री का वर्णन था, जिसने पुनरुत्थान कब्रिस्तान में छोड़े जाने के लिए कहा था। बार बार देखे जाने के बावजूद कोई भी यह नहीं बता सका कि वह कैसे या क्यों दिखाई दी और बिना किसी निशान के गायब हो गई। यह कहानी कई शहरी किंवदंतियों की तरह तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। जबकि कुछ लोग इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, अन्य लोग पुनरुत्थान मैरी के साथ अपने स्वयं के मुठभेड़ों की कसम खाते हैं, जैसा कि वह जानी जाती थी। यह कहानी आज भी कायम है। शिकागो के कई स्थानीय लोग अभी भी रात में आर्चर एवेन्यू से बचते हैं, क्योंकि उन्हें गायब हो चुके सहयात्री से मुठभेड़ का डर है। यह घटना वास्तविक जीवन की नींव वाली शहरी किंवदंती का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चाहे आप माने या न माने कि यह वर्णित रूप में हुआ था, कहानी ने इसे सुनने वालों पर एक स्थायी छाप छोड़ी है, जो शहरी किंवदंतियों के भयानक सार को मूर्त रूप देती है।